नमो नमः। स्वागत है एक बार पुनः। और आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं सूत्र आपके लिए नपुंसक लिंग का सूत्र नपुंसकात् च। ठीक है, सूत्र है नपुंसकात् च। पदच्छेद अगर हम इस सूत्र का करते हैं तो यहाँ पे शब्द निकल के आता है नपुंसकात् च। एक अनुवृत्ति है, अनुकरण है। और कौन से सूत्र की अनुकरण है? यहाँ पे सूत्र आता है औंग आप है। ठीक है, इस सूत्र का ये अनुकरण करता है। औंग आप सूत्र क्या करता है? औ को शी आदेश करता है और इस हिसाब से ये सूत्र भी कहता है, ये सूत्र तो सिर्फ स्त्रीलिंग के अंदर ही करता है। ये सूत्र कहता है नपुंसकात् च कि नपुंसक लिंग में भी ये काम होगा, है ना। और ये काम कौन करेगा? नपुंसकात् च सूत्र ये तो नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा, है ना। पर ये कह देता है कि जो औंग आपे करता है ना, वो मैं नपुंसक लिंग में करता हूं। औंग आपे क्या करता है? औ को सी आदेश करता है, अकारांत शब्दों में करता है, ये अकारांत शब्दों में करेगा। ठीक है, इसका अर्थ अगर हम यहां पे जाने तो क्लीबात का मतलब होता है नपुंसक। नपुंसक शब्दों में औ को, है ना, औंग मतलब औ को शी होगा। जहां जहां पर औ प्रत्यय आएगा, औ प्रत्यय कहां आता है? प्रथमा द्विवचन में और द्वितीया द्विवचन में। प्रथमा के और द्वितीया के द्विवचन में जहां जहां पर औ प्रत्यय आता है वहां वहां मैं सी आदेश कर देता हूं। लसक व तद्धित से स की इत संज्ञा होकर के यहां पर दीर्घ ई शेष रहता है। ये सूत्र कहता है नपुंसकात् च। अब देखो, जहां ऐसे कुछ सूत्र, कितने जो भी सूत्र हमने पढ़े जो सी आदेश करते हैं, उनके बारे में एक छोटी सी यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हमने सूत्र पढ़ा था जसह शी। ठीक है, जसह सी सूत्र क्या करता था? ये पुल्लिंग के अंदर काम करता था और जस को शी आदेश करता था, दीर्घ शी। ठीक है, उसके बाद में हमने सूत्र पढ़ा औंग आपह। औंग आपह सूत्र पढ़ा हमने। ये सूत्र क्या करता है? ये पुल्लिंग के अंदर काम करता है, मतलब सर्वनाम शब्दों में, और ये करता है स्त्रीलिंग शब्दों में। ठीक है, ये क्या करता है? औ को सी आदेश, ये भी दीर्घ सी, ये भी दीर्घ सी, ये भी दीर्घ सी। ठीक है, अब जो हम सूत्र पढ़े वो है नपुंसकात् च। नपुंसकात् च, इस तरह से ये सूत्र, ये क्या करता है? नपुंसक लिंग के अंदर जो जो औ प्रत्यय होगा उसको ये सी आदेश यहां पर करता है। देखो, ये भी दीर्घ सी है, ये भी दीर्घ सी है और ये भी दीर्घ सी है। ये सर्वनाम शब्दों में काम आता है, ये स्त्रीलिंग शब्दों में काम आता है और ये नपुंसक शब्दों में अंदर काम आता है। आगे एक और सूत्र आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, और वो है जस ससोह सी। जस ससोह सी। ठीक है, जस को और सस को, ये भी नपुंसक लिंग के अंदर ही काम करेगा, सी आदेश होगा। जस को न सस को सी आदेश होगा। ध्यान रखने वाली बात है, इसमें दीर्घ ई है, इसमें भी दीर्घ ई है, इसमें भी दीर्घ ई है, लेकिन जो जस ससोह सी सूत्र आएगा वो जस कोन सस को सी आदेश करता है, वो ह्रीश्व ई है। और इसी कारण से यहां पर जब हम शब्द बनाएंगे नपुंसक लिंगों में तो जो शब्द रूप बनेंगे ज्ञानम, ज्ञाने और ज्ञानानी, अंतिम जो मात्रा आएगी वो ह्रीश्व आएगी। देखो ज्ञानानी, ये जो ई है, अंतिम जो ई, वो यही ई बचता है। लसक व दत्ती से इत संज्ञा हो जाती है, इसमें ई बचेगा। यहां पे दीर्घ ई बचता है, यहां पे दीर्घ ई बचता है और यहां पे दीर्घ ई बचता है। केवल इसी जगह ह्रीश्व ई बचता है। आगे हम इस सूत्र को पढ़ेंगे। अभी हमने जब सी प्रकरण आया तो हमने यहाँ पे चारों जो सी आदेश करने वाले शब्द रूप हैं, सूत्र हैं, उनको यहाँ पर एक जगह हमने लिखा इसको। ठीक है, तो ये था अपना नपुंसकात् से सूत्र। ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है, जो औंग आपे ने काम किया है वही ये करेगा। औ को शी आदेश ये यहां पर करने वाला है। ठीक है,
जैसे कि इसके अंदर रूप बनेंगे, जैसे मान लो कि ज्ञानी हम बनाएंगे तो ज्ञान शब्द हमारे पास रहेगा और औ प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे प्रथमा द्वितीय के द्विवचन में। तो जो औ आएगा इसको ये सी आदेश कर देगा, स की इत संज्ञा होकर के यहाँ पे ई बचेगा और यहाँ पे ज्ञान प्लस ई गुण होकर के यहाँ पर ज्ञाने बन जाएगा। बहुत ही सरल सिद्धि आगे हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों में। थैंक्स, धन्यवाद।